हाय फ्रेंड। आज हम एक कैरम के ऐसे सिचुएशन की बात करने वाले हैं जो कैरम टूर्नामेंट में खेलने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है और ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इसका क्या फैसला लिया जाए ये बड़े बड़े कैरम के रेफरी को भी समझ में नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन कभी कभार आती है। मैं आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो फिलहाल ही एक लोकल टूर्नामेंट हमारे यहाँ हुआ था। वहाँ पे क्वार्टर फाइनल मैच में एक सिचुएशन आई थी। वहाँ पे मैं खेलने गया था तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस टूर्नामेंट का चीफ रेफरी का काम संभालिए। तो मुझे थोड़ा बहुत तो आता था, कैरम के रूल्स वगैरह मालूम थे, तो मैंने उनको हाँ कर दिया और वहाँ पे खेला भी। तो क्वार्टर फाइनल में एक ऐसी सिचुएशन आ गई, उसका मैं आपको फ़ोटो निकाला है मैंने, वो आपको साइड में मैं दिखा दूंगा। वो सिचुएशन देखकर मेरा भी दिमाग घूम गया। अब वहाँ पे क्या फैसला लेना है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। हालांकि रूल के मुताबिक जो ये फोटो में आप देख रहे हैं, रूल के मुताबिक कॉइन जो है वाइट कॉइन वो पॉकेट तो हो गई है, लेकिन जो स्ट्राइकर है वो 50% पॉकेट के अंदर है और 50% पॉकेट कैरम के ऊपर है और कैरम के सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये सिचुएशन में क्या फैसला लेना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ खिलाड़ी अलग बोल रहे थे, कुछ खिलाड़ी अलग बोल रहे थे। इसमें एक बात तो है कि ये कॉइन तो पॉकेट हो गई है, लेकिन ये स्ट्राइकर पॉकेट हुआ है या नहीं इसका सवाल था। तो मैंने इंटरनेशनल चीफ रेफरी जो है उनको वीडियो कॉल करके उस पर उनसे पूछा इस सिचुएशन के क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बहुत सराहाया भी है, बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो इस चैनल पे नए आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हम चलते हैं अपने कैरम बोर्ड पर और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन था। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया और उन्होंने क्या फैसला दिया वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये पहले आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखिए, देख लिया। फिर आपको थोड़ा नीचे आके दिखाता हूँ। ये स्ट्राइकर जो है, स्ट्राइकर कैरम के प्लाई से ऊपर उड़ गया है। तो ये क्या डबल ड्यू है या क्या है? तो इसके लिए हमने इंटरनेशनल चीफ रेफरी को वीडियो कॉलिंग किया और उन्होंने हमको बताया कि ऐसे सिचुएशन में हमको
कैरम को हिलाना नहीं है, और कैरम के जो साइड में जो लोग खड़े हैं उनको थोड़ा दूर करना है। प्लेयर को भी कहना है कि कैरम को टच मत करे, क्योंकि टच किया तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने हमको एडवाइस दिया कि ये ड्यू भी हो सकता है, लेकिन कॉइन तो पॉकेट हो गई है, ये कॉइन तो पॉकेट हो गई है, लेकिन डबल ड्यू है या नहीं है ये हमको अब देखना है। इसलिए इस कॉइन को उन्होंने कहा कि स्ट्राइकर को हाथ नहीं लगाना है। उन्होंने कहा कि इस कॉइन को हल्के से थोड़ा सा ऊपर उठाना है, थोड़ा सा 1 इंचा खाली, थोड़ा सा ऊपर उठाना है। अगर कॉइन ऊपर उठाने के बाद स्ट्राइकर पॉकेट में चला जाता है तो वो डबल ड्यू माना जाएगा। अगर और कॉइन ऊपर उठाने के बाद और स्ट्राइकर फिर से कैरम के सरफेस पे आ जाता है तो सिर्फ जो वाइट कॉइन है वो पॉकेट हो गई ये मानी जाएंगी, और जिसका टर्न है वो चालू रहेगा, यानी कंटिन्यू रहेगा। तो चलो हम देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा उठाना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से थोड़ा सा उठाना है। हाँ, देखा आपने। तो ये वाइट कॉइन पॉकेट हो गई और ड्यू भी नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यू है। तो ये कंफ्यूजन होता है खेलते वक्त। ऐसे तो ये कैरम खेलते वक्त कभी कभार होता है, लाखों में एक बार होता है, लेकिन जब होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को मालूम नहीं होता है। मुझको भी मालूम नहीं था, इसलिए मैंने इंटरनेशनल रेफरी उनको वीडियो कॉल करके ये सिचुएशन का हल पूछा, तो उन्होंने मुझे ये हल बताया है। ठीक है, तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर ऐसी पोजीशन आ जाए तो हमको स्ट्राइकर को हाथ नहीं लगाना है, हल्के हाथों से कॉइन को ऊपर उठाना है। ओके, तो आप सभी ने देखा होगा कि वही सिचुएशन मैंने अपने कैरम बोर्ड पर लगाकर आपको सही तरीके से दिखाने की कोशिश की, और आपको भी समझ में आया होगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है। और ये मेरा तो फैसला नहीं था, ये इंटरनेशनल चीफ रेफरी ने वीडियो कॉल पे फैसला दिया था। तो ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है, और ये एक ही सिचुएशन नहीं है, ऐसे कई सारे सिचुएशन है जो डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन उसका क्या फैसला देना है ये हमको मालूम नहीं होता है, और बड़े बड़े रेफरी को भी मालूम नहीं होता है। तो ऐसे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहते हैं और डिफ़िकल्ट फाउल, जो कैरम के रूल है जो हमको मालूम नहीं है, तो ऐसे रूल और ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन की जानकारी मैं अभी अब इसके आगे आपको हमेशा देने वाला हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी जो मैंने पहली बार आपके सामने आके बताई है, कैसी लगी इसको कमेंट करके मुझे बताइए। और जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकॉन का बटन होता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। आपने मेरे मैच विनिंग शॉट तो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर देखिए और उसको पसंद कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उस पर भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।